दोस्तों, स्वागत है। आज की नई कहानी है पश्चाताप। गणेश, देखो तो सही, सोशल मीडिया पर पापा की तस्वीर वायरल हो रही है। ये वृद्धाश्रम जैसा तो नहीं लग रहा, कोई और ही जगह दिखती है। सोना ने आश्चर्य से मोबाइल अपने पति के सामने कर दिया। गणेश ने उदास भाव से स्क्रीन पर नज़र डाली, फिर बोला, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी गांव वाला घर बेचकर पापा को वृद्धाश्रम में भेजने का सुझाव तुम्हारा ही था। मम्मी के जाने के बाद उनकी देखभाल कौन करता? हम तुम नौकरी वाले, छोटा भाई विदेश में और पापा अकेले उस पुराने घर में। बेहतर है हम उम्र लोगों के बीच रहे। सोना के मन में बेचैनी पैदा हो गई। आखिर पापा वहाँ क्या कर रहे हैं जो उनकी इतनी चर्चा हो रही है? उसने सोशल मीडिया पर खोजबीन शुरू की, न्यूज़ पेज फॉलो किए और धीरे धीरे हर जानकारी इकट्ठे करने लगी। तेज बहादुर जी, जिनकी पूरी ज़िंदगी खेत खलिहान में बीती थी, बेटों को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखते रहे। उन्होंने चाहा था बेटे पढ़ लिख कर गाँव लौटें, मिसाल बने, लेकिन वक्त ने करवट ली। गणेश ने शहर में नौकरी पकड़ ली और ऑफिस की सहकर्मी सोना से विवाह कर लिया। घर की किश्तें, साहिल की पढ़ाई और धनवंता जी की बीमारी, इन सब से तेज बहादुर जी टूट गए थे। जब धनवंता जी चल बसी, सोना ने कहा, अब पापा को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। घर बिकेगा तो कर्ज भी उतर जाएगा, भाई की पढ़ाई शादी भी हो जाएगी। गणेश ने मजबूरी में फैसला ले लिया। गांव जाकर नरम बातों में बहलाकर तेज बहादुर जी से कागज़ों पर दस्तखत करवाए और फिर उन्हें साथ शहर ले जाने की बात कहकर गांव के लोगों को समझा दिया। अगले दिन गाड़ी से शहर की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी एक वृद्धाश्रम के सामने रुक गई। पापा, हम दोनों नौकरी करते हैं, हमारे पीछे घर में आप अकेले ही रहेंगे, तब कौन देखभाल करेगा? इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ इस वृद्धाश्रम में रहना आपके लिए अच्छा होगा। हमारे पास समय नहीं है, साहिल भी जाने कब तक लौटे। यहाँ आपके जैसे कई लोग मिलेंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे, सबके साथ आपका मन लग जाएगा। छुट्टियों में हम मिलने आते रहेंगे और आपको हर महीने रुपए भेजते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अपना ध्यान रखिएगा। तेज बहादुर जी चुपचाप गाड़ी से उतरे, सूटकेस उठाया, दिल में दर्द छुपाकर बोले, बेटा, जो सीख तूने दी वह सारी उम्र याद रहेगी। अच्छा हुआ तेरी माँ ये दिन देखने से पहले चली गई। गणेश ने उनसे आंख तक नहीं मिलाई। सोना ने भी उनकी तरफ देखा ही नहीं। गाड़ी स्टार्ट की और दोनों निकल गए। तेज बहादुर जी के लिए यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ रहने वाले बुजुर्गों से दोस्ती कर ली। सबकी पीड़ा एक जैसी थी। अपने अपनों के हाथों चले गए थे, पर तेज बहादुर जी ने हार मानना नहीं सीखा था। अपने ज्ञान और व्यवहार से उन्होंने वृद्धाश्रम का माहौल ही बदल डाला। उन्होंने साथी बुजुर्गों से कहा, हमने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया, तो खुद किसी पर निर्भर क्यों रहें? क्यों ना अपने हुनर से फिर से ज़िंदगी शुरू करें। शुरुआत में सबको ये बातें अटपटी लगीं, पर तेज बहादुर जी ने खाली ज़मीन पर जैविक सब्जियां उगाना शुरू किया। स्थानीय कृषि छात्रों ने भी रिसर्च के लिए आना शुरू किया। बदले में वे बुज़ुर्गों को नई तकनीकें सिखाने लगे। धीरे धीरे हर रोज़ नया काम, योग, खेत की महक सबकी ज़िंदगी में रंग भरने लगा। अब वह जगह सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं, नई दिशा संस्था बन गई थी। बुज़ुर्ग खुद के लिए और दूसरों के लिए मिसाल बन गए थे। उनकी मेहनत की चर्चा सोशल मीडिया और चैनलों तक पहुंची। इसी चर्चा के बीच एक दिन सोना और गणेश वहां पहुंचे। दूर तक लहलहाते खेत, खिलखिलाते चेहरे, आत्मविश्वास से भरे बुजुर्ग। यह देख सोना हैरान रह गई, लेकिन तेज बहादुर जी अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू को देखकर उनके चेहरे पर कोई चमक, कोई खुशी नहीं थी। पीछे से एक बुजुर्ग बोले, तुम दोनों यहाँ क्या देखने आए हो? उन्हें लेने या माफ़ी मांगने तो नहीं आए होगे, ज़रूर उनकी प्रसिद्धि सुनकर आए हो। तो सुनो, तुम्हारे पापा ने हमें ज़िंदगी का असली अर्थ सिखाया है। अफसोस तुम दोनों समय पर नहीं समझ सके। एक बेटा विदेश चला गया, तुम दोनों ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया।
अब खुद सोचो, तुम्हारा क्या अधिकार है यहाँ आने का। अंकल जी, हम पापा का हालचाल पूछने आए हैं, सोना ने धीरे से कहा। अब उनका हाल तो तुम्हें इंटरनेट पर ही मिल जाएगा। असल में तेज बहादुर जी की नई दिशा की सफलता ही तुम्हें खींच लाई है। लेकिन माफ़ करना, यहाँ अब किसी सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं। आप दोनों जा सकते हैं। सोना और गणेश वहाँ से लौटते वक्त चुपचाप थे, शायद अपराध बोध से भरे हुए, क्योंकि सबसे बड़ा सुकून अपनों के पास उनके सम्मान में ही होता है, और उसे वो दोनों खो चुके थे। तेज बहादुर जी की दूसरी पारी सचमुच सबके लिए सीख बन गई थी। दोस्तों, सही कहा गया है, कभी कभी अपनों के द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी इंसान टूटता नहीं, वरन हिम्मत और हौसले से अपनी असली पहचान और खुशी खोज पाता है। अगर आप सहमत हैं तो कहानी को लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सीख पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए, लाइक करने के लिए। अपने कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य लिखें। अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।